नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज कंपनी के बारे में जो उसके फील्ड में वो नंबर वन पोजीशन में है और अकेला ही काम कर रहा है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो कॉम्पिटिटर अभी भी आए तो फिर भी इस कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उसको पकड़ना बहुत आसान नहीं होगा। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और इस कंपनी जिस तरीके से काम कर रहा है उसके हिसाब से कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पे फ्यूचर में आपको पोटेंशियल दे सकते हैं, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस आपको मैं दिखाऊंगा तो आप इसमें देखकर हैरान हो जाओगे। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, मैं जिस कंपनी के नाम के बारे में बात कर रहा हूँ वो है जुबलियन फूड। अब जुबलियन फूडवर्क जो मदर कंपनी है उसी का सब्सिडरी है और उसमें बहुत सारे कंपनी के साथ टाइप करके काम कर रहा है। डोमिनियस आप सभी जानते हैं। यहाँ पे देखिए होंग होंग किचन, ये भी एक सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे कंपनी से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो टोटली यहाँ पे फूड डिलीवरी का बिजनेस करते हैं। फूड जितने सारे यहाँ पे सेक्टर है, आप मैकडोनल्ड्स सॉरी डोमिनोस भी, डोमिनोस का पिज्ज़ा भी आप खाते हैं, खा चुके हैं। तो इसी कंपनी के यहाँ पे बिजनेस मॉड्यूल है और ये बिजनेस फ्यूचर में बहुत एक्सटेंड होने वाला है, क्योंकि देखिए कोई भी बिजनेस अभी आप तो कुछ भी खाना तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, मतलब घर में बैठकर आप खाना खाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा खासा एक पोटेंशियल दे सकते हैं। तो इसी कंपनी के बारे में मैं बात करूंगा। कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। इस परफॉर्मेंस को बारे में एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कंपनी कितना भरोसेमंद होगा। तो इसका फंडामेंटल डिटेल्स आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जुबलियन फूड वर्क्स जो है वो टोटली 53 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है। जबरदस्त कंपनी है। इस कंपनी का परफॉर्मेंस तो मुझे जबरदस्त लगता है और इसका जो करंट प्राइस है वो अभी देख लीजिए 4000 के चल रहा है। तो अभी 4200 इसका 52 का हाई है और 52 का लो 2000 है। मतलब एक साल के अंदर कंपनी ने फंड आपका डबल कर दिया। और यहाँ पे देखिए पी रेशियो बहुत हाई में चल रहा है। फिर भी इस हाई प्राइस में भी खरीदारी करने के लिए सब तैयार होकर बैठे हुए हैं। तो बुक वैल्यू बहुत नीचे है 109। और यहाँ पे देखिए डिविडेंड भी कंपनी 0.15% का डिविडेंड भी कंपनी दे चुके हैं। कंपनी अभी तक एक भी शेयर स्प्लिट नहीं किया। उसका फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपया है, मतलब स्प्लिट करने से फेस वैल्यू कम हो जाते हैं। तो इसका सबसे जो पॉजिटिव न्यूज मुझे जो दिख रहा है वो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये दोनों देखिए 15% के ऊपर है। इस देखिए 15% माना जाता है सबसे लो लो पोजीशन में। तो 15 के ऊपर है और आप 35 के अंदर हो तो आप ठीक ठाक एक लेवल में चल रहा है, वो बात आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक ठाक है, क्योंकि इसका 15% के ऊपर रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी का कुछ पोर्स भी है, कुछ कॉन्स भी है। मतलब पोर्स मतलब कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है इस कंपनी के ऊपर। तो पॉजिटिव न्यूज जो है, मतलब पॉजिटिव न्यूज नहीं, पॉजिटिव जो इफेक्ट है वो कंपनी इज अब देखिए एक्सपेक्टेड इज गिव गुड क्वार्टर, मतलब क्वार्टर बेसिस कंपनी बहुत अच्छा खासा रिजल्ट करते हैं। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देते हैं, 27.70% का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। कंपनी का स्टॉक 37.18% बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी देखिए यहाँ पे डिलीवरी कंपनी पोर सेल्स ग्रोथ लेकर काम कर रहा है। और यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर जो होल्डिंग है वो 3 सालों में -3.14% यहाँ पे कम कर चुके हैं। तो ये सारे डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, तभी आपको अच्छा खासा स्टॉक के बारे में पता चलेगा। कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए 2010 मतलब 2010 सालों में यहाँ पे करीबन करीबन 33 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट किया था। उसके बाद देखिए 2011 में 72, उसके बाद 12 में 103, उसके बाद 2013 सालों में 131 करोड़ का प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए करोड़ों में है, CR में लिख रहा हूँ, यहाँ पे करोड़ों में प्रॉफिट है। और यहाँ पे देखिए 2014 में 118, 111,
उसके बाद 16 में 97, उसके बाद 17 में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, लॉस नहीं हुआ, कम हुआ 58 करोड़ का। उसके बाद 2018 में 196 करोड़ का, उसके बाद 19 में 320 करोड़ का, उसके बाद 2020 में 280 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे 2021 में 232 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ है। तो सारे डेटा देखकर मुझे तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला, क्योंकि नेट प्रॉफिट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट कंपनी ने कमाए हैं। देखिए धीरे धीरे अप टेन में कंपनी प्रॉफिट किया, उसके बाद देखा जाए तो एक फ्लैट मूवमेंट में चला, उसके बाद फिर से अप 10। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी में आपको हमेशा हमेशा बने रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइप कंपनी फ्यूचर में आपको ज़बरदस्त रिटर्न के साथ ही साथ कंपनी आपको ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस भी देने वाला है। और कंपनी जिस प्रोसीजर से बिजनेस कर रहा है ऑनलाइन, जो इसका जो फूड डिलीवरी का काम है, डिलीवरी नहीं, फूड का एक्चुअली जुबलेंट फूड एक डिलीवरी कंपनी है, तो उसका जोमेटो भी एक डिलीवरी कंपनी है। फिर भी ज़ोमैटो डायरेक्ट फूड डिलीवरी करते हैं, और जो जुबलिएंट फूड है वो प्रोडक्ट खुद उसका फ्रेंचाइजीज है उसमें खरीदारी करके उसके बाद डिलीवरी करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ज़ोमैटो एक्चुअली एक कंपनी है, जो बहुत सारे सब्सिडरी कंपनी के एक मदर कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है, मगर सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा यहाँ पे 5 साल और 3 साल में थोड़ा सा यहाँ पे वीक मुझे लगा। और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको 3 साल में वीक लगा। मगर यहाँ पे CAGR जो परसेंटेज है, मतलब CAGR जो परसेंटेज है वहाँ पे आपको जबरदस्त परसेंटेज देखने को मिलेगा। 10 सालों में 25% रिटर्न, 5 सालों में 51, मतलब आपका 51 5 सालों में परफॉर्मेंस, मान लीजिए आपका फंड कितना गुना हो गया। 3 सालों में 51% और 1 साल में तो जबरदस्त परफॉर्मेंस 78% का रिटर्न। और रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शेयर, जो कंपनी का जो कर्जा है, मतलब सबसे बड़ी बात जो कर्जा होता है, वो देखिए कर्जा आपको कंपनी में टोटली कर्जा आपको धीरे 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 जीरो देखने को मिला था 2019 तक। उसके बाद 2020 और 2021 में 1600 करोड़ का कंपनी ने कर्जा लेके बैठा हुआ है। देखिए कंपनी तो बिजनेस करने के लिए कर्जा जरूर लेंगे, तो ये कर्जा आपको देखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए है। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो कर्जा लेना ही है, तो फिर भी देखिए इतना दिन तक आपको कोई भी कंपनी ने कोई भी कर्जा नहीं लेके बैठा हुआ था, तो इसका फायदा इफेक्ट आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ में देखने को मिला। और उसके बाद इस 2 सालों में अच्छा खासा कर्जा लिया, फिर भी कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस सही चल रहा है। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर के पास करीबन करीबन 41.94% होल्डिंग है। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर ज़्यादा थे, उसके बाद प्रोमोटर कुछ शेयर बेच दिए, उसके बाद अभी 41.94, मतलब करीबन देखा जाए 3% से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रोमोटर उसका शेयर बेच दिए हैं। तो ये भी एक कंपनी के लिए एक नेगेटिव वीक हो सकते हैं, क्योंकि प्रोमोटर जहाँ से निकल जा रहा है, तो देखिए पूरा प्रोमोटर तो नहीं निकला, 2-3% प्रोमोटर तो जाएंगे, फिर भी वापस अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी दिखाएगा तो अच्छा खासा प्रोमोटर फिर भी निवेश कर देंगे। तो एफआई के पास देखिए कितना माल है, 41%, क्योंकि एफआई को पता है कितना पोटेंशियल होने वाला है। डीएस के पास 10%, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के पास भी इसका शेयर है 41%, और यहाँ पे आप पब्लिक के पास देखिए 5.37% का होल्डिंग, और अदर्स के पास भी होल्डिंग है। तो यहाँ पे जो डीआईएस है, वो डीआईएस एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने सारे म्यूचुअल फंड है, जितने सारे म्यूचुअल फंड है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे खरीद के रखा है। यूटीआई, कोटक म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई, टाटा म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, उसका भी म्यूचुअल फंड एंड ब्रोकिंग फर्म है, कोटक और टाटा इंडिया कस्टमर फंड, जितने सारे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जितने सारे दिग्गज म्यूचुअल फंड है, वो सारे के सारे इस शेयर में खरीदारी करके रखा है, क्योंकि कंपनी उसको इस कंपनी में बहुत सारा भरोसा है, बहुत सारा अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने वाला है, तो इसीलिए कंपनी से अभी तक शेयर बेचा नहीं। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी आज ही के दिन करीबन करीबन यहाँ पे 5.5% का जाम और लाइफ टाइम का हाई भी अचीव किया है, क्योंकि आपको 5 साल के चार्ट पैटर्न देखा तो कितना शानदार तेजी, अब देखिए कितना शानदार परफॉर्मेंस, आपको हमेशा लगेगा कि जबरदस्त परफॉर्मेंस। साथ ही साथ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लीजिए, कितना शानदार परफॉर्मेंस, कभी भी आपको अप्स एंड डाउन नहीं देखने को मिलेगा, डायरेक्ट आपको अप टेन देखने को मिलेगा। तो इस टाइप स्टॉक्स को आपको हमेशा बने रहना चाहिए,
लॉन्ग टर्म के लिए भी बने रहना चाहिए। मेरा कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और इस स्टॉक के बारे में ज़रूर सोचना। तो मिलते हैं अगले स्टॉक और अगले शेयर लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।